हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम देखते हैं कि इट रेफर्स टू थिंक बिफोर हैंड। इन अदर वर्ड, प्लानिंग इज डिटरमाइनिंग द फ्यूचर काउजेस ऑफ एक्शन टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। अंडर द प्लानिंग इट इज ascertain दैट व्हाट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन एंड हु शुड डू इट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लानिंग जो होता है वो कोई भी काम करने से पहले ही किया जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर देखें, प्लानिंग हम लोग बनाते हैं फ्यूचर के लिए टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। जो हम लोगों का जो सोच है, हम लोग की जो इच्छाएं हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग प्लानिंग को बनाते हैं। और प्लानिंग के अंदर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि वो काम कैसे होगा, कौन करेगा और कब करेगा। तो अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला जो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम लोग को ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। उसके बाद है डेवलपिंग प्रेमिसेस, मतलब हम लोग को जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको कंप्लीट करने के लिए प्रेमिसेस को डेवलप करना पड़ता है, हम लोग को रिसोर्सेज को कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद थर्ड जो है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव काउजेस ऑफ एक्शन। उसके बाद हम लोग को उसमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम लोगों को क्या इसमें से काम करना है। उसके बाद इवॉल्वेटिंग अल्टरनेटिव काउजेस, हम लोग उसमें से इवॉल्वेट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हम क्या क्या कर सकते हैं। सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, उनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। इम्प्लीकेटिंग द प्लान, हम लोग प्लान को हम लोग अप्लाई करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और फॉलो अप एक्शन, उसके बाद हम लोग एक्शन में आते हैं। तो ये रहा प्लानिंग का हमारा मीनिंग। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। इट रेफर्स टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। इन अदर वर्ड, प्लानिंग इज जस्ट टू पुट सम आइडिया इन रिटन, बट टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू रियलिटी अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन इज नीडेड फर्दर टू स्ट्रीमलाइन द एक्टिव ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायरमेंट। यहाँ पे बताता है कि प्लानिंग जो है वो एक रिटन आइडिया होता है जिसको हम लोग लिख के प्लान करते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग, उस आइडिया को जो हम लोग करना शुरू करते हैं या फिर अप्लाई करते हैं तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। अगर हम इसके पहले फंक्शन की बात करें तो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें क्या काम करना है, उसके बाद काम को बांटा जाता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, हम लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है ताकि उनको काम हम लोग दे सके। असाइनिंग अ ड्यूटी, उसके बाद डिपार्टमेंट बन जाने के बाद हम लोग ड्यूटी असाइन करते हैं कि किसको क्या काम करना है। उसके बाद स्टैब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशन, उसके बाद जो डिपार्टमेंट बनता है, ड्यूटी मिल जाता है, उसके बाद रिलेशन क्रिएट किया जाता है कि ये कंप्लीट होने के बाद ये होगा, ये कंप्लीट होने के बाद ये होगा। ऑर्गेनाइजिंग के बाद अगर हम थर्ड फंक्शन की बात करें तो वो है स्टफिंग। इट रेफर्स टू फीलिंग एंड कीप फीलिंग द पोस्ट विद द पीपल। और प्लानिंग आइडियाज आर गिवन इन रिटन शेप। ऑन द अदर हैंड, ऑर्गेनाइजिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्टिंग दैट आइडिया इनटू रियलिटी, प्रिपेयरिंग द स्ट्रेटजीज ऑफ वेरियस पोस्ट आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट स्टफिंग विच डिप्लॉय पीपल ऑन देयर पोस्ट सो दैट जॉब कैन बी परफॉर्म्ड। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि स्टफिंग का मतलब होता है फीलिंग एंड कीप फीलिंग पोस्ट विद द पीपल, मतलब लोगों को भरना और खाली स्थानों में लोगों को भरना या फिर भर्ती करवाने को ही स्टफिंग कहते हैं। प्लानिंग में हमने देखा कि आइडियाज बनाना होता है, रिटन में उन आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना होता है ऑर्गेनाइजिंग का काम। उसके बाद जब ऑर्गेनाइजिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो उन कामों को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को स्टाफ की जरूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की नीड को पूरा करता है स्टाफिंग, लोगों को भर्ती करवाकर। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये पहला फंक्शन इसका बताता है कि एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे सबसे पहले एस्टिमेट बनाया जाता है कि कितने लोगों की जरूरत है। देन आफ्टर रिक्रूटमेंट में लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप आओ और अपना रेज्यूमे दो ताकि आपको वहां से सेलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आता है सिलेक्शन, तो उन रेज्यूमे में से किसी को सेलेक्ट किया जाता है उनकी एबिलिटी के आधार पर। उसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट होता है प्लेसमेंट ऑन ओरिएंटेशन, उनके इंटरेस्ट के आधार पर उनको प्लेसमेंट किया जाता है, उनको भर्ती कराया जाता है। उसके बाद जब उनको भर्ती करा लिया जाता है तो लास्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। काम से रिलेटेड लोगों को कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि अपने काम को वो अच्छे से कंप्लीट कर सके। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है डायरेक्शन। इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बताता है कि लोगों को इंस्पायर करना, इंस्ट्रक्शन देना और गाइड देना कि आपको कैसे क्या काम करना है। बेसिकली उन लोगों को भर्ती के बाद उन पे ध्यान देना कि आपको कैसे क्या काम कब करना है, उसको ही डायरेक्शन बोलते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो पहला है सुपरविजन, उन पर सुपरवाइज करते हैं कि कैसे क्या करना है। कम्युनिकेशन डेवलप कराया जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। लीडरशिप, लीड किया जाता है कि आपको कैसे क्या काम करना है। और लोगों को मोटिवेट किया जाता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है कि आप अपने काम को कैसे अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। अगर हम लोग वहीं पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट को देखें तो ये है कंट्रोलिंग। In management, controlling means that order to achieve the desired objective efficiently, economically and successfully, the real progress of work should be assigned from the time to time so that actual progress of work is accordance with the expected progress.
तो जो कंट्रोलिंग होता है वहां पे हम लोगों को ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, जिसकी वजह से काम को इफिशिएंटली मिल सके, बेहतरी हो सके, इकोनॉमिकली अच्छा हो सके और सक्सेसफुल हो सके। और इसके लिए हम लोग एक डिजायर रिजल्ट बनाते हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए एक परफॉर्मेंस होता है, वो परफॉर्म करते हैं जिससे कि वो कंप्लीट हो सके। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।